नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। हमारा खास प्रोग्राम सांसद जी जरा हटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने एक खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं उन सांसदों के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें शायद ही लोग जानते हों। बतौर सांसद तो उन्हें सब जानते हैं, लेकिन सांसद बनने से पहले उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा, क्या क्या चुनौतियां रही, शायद ही इस बात को लोग जानते होंगे। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में सांसद जी जरा हटके में सांसद हैं राम सिंह अहिरवार। कैसा रहा उनका जीवन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 82 साल की उम्र में भी साइकिल से चलते हैं ये सांसद। पहले भी बीड़ी बनाते थे और आज भी बनाते हैं बीड़ी। साइकिल वाले नेताजी कहकर बुलाते हैं इलाके के लोग। 1967 में बीड़ी लॉबी के खिलाफ आवाज उठाने वाले इकलौते सांसद। मुफिलसी और लाचारी में गुजर गया राम सिंह अहिरवार का सारा जीवन। पढ़ाई के साथ साथ पिता को आर्थिक सहयोग करने के लिए बेचते थे बीड़ी। 1970 के बाद परिवार की गुजर बसर के लिए बीड़ी बनाते रहे। पूर्व सांसद होने के नाते कहीं नौकरी नहीं कर पाए। 1967 में गिने चुने पढ़े लिखे युवा सांसदों में शुमार थे राम सिंह अहिरवार। किताबों की वजह से आया जिंदगी में बड़ा बदलाव। 1971 में आम चुनाव हुए तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। राजनीतिक उपेक्षा और जातिगत अपमान का भी झेला दंश। शांति की तलाश में कभी चर्च तो कभी ओशो की ली शरण। राजनीति के ग्लैमर और सत्ता की गलियारों की चकाचौंध से दूर सागर में एक पूर्व सांसद ऐसे भी हैं जो भाजपा के गठन से काफी पहले जनसंघ के टिकट पर चुने गए थे। बावजूद उन पर कभी राजनीतिक ठसक हावी नहीं हो सकी। 1967 में राम सिंह अहिरवार इकलौते ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने देश में बीड़ी लॉबी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद उन्होंने ऐसी राजनीतिक उपेक्षा झेली कि उनका पूरा जीवन ही बीड़ी बनाते बनाते गुजर गया। 2004 से 5 के पहले तक तो उन्हें पूर्व सांसद के नाते कोई सुविधा तक नहीं मिलती थी। सागर की पुरव्याऊ टोरी पर पुराने पुश्तैनी और कच्चे मकान में सादगी से जीवन बिताते पूर्व सांसद राम सिंह अहिरवार का सारा जीवन मुफिलसी और लाचारी में गुजर गया। युवा अवस्था में पढ़ाई के साथ साथ पिता को आर्थिक सहयोग करने के लिए तो 1970 के बाद परिवार की गुजर बसर के लिए बीड़ी बनाते रहे। उन्हें 2005 के बाद से पूर्व सांसदों की पेंशन स्वीकृत हुई तो घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी, लेकिन अब जीवन के आखिरी पड़ाव में वे पैसा कमाने के लिए तो नहीं, टाइम पास के लिए बीड़ी बनाते हैं। राम सिंह अहिरवार 82 साल के हो चुके हैं और 1967 में गिने चुने और पढ़े लिखे युवा सांसदों में शुमार थे। सांसद रहते हुए जीवन में बीड़ी मजदूरों के दर्द को समझा और उस दर्द को लोकसभा तक ले गए। देश के बीड़ी उद्योगपतियों द्वारा किए जा रहे बीड़ी मजदूरों के शोषण की आवाज सदन में जोर शोर से उठाई थी। जातिगत उपेक्षा का दंश आज भी जहन में है। 1971 में आम चुनाव हुए तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उस समय 5 साल से कम समय तक सांसद रहने वालों को पूर्व सांसद का तो दर्जा दिया जाता था, लेकिन कोई सुविधा या पेंशन के हकदार नहीं होते थे। पूर्व सांसद होने के नाते कहीं नौकरी नहीं कर पाए। मुफलिसी का दौर ऐसा था कि पैसे की तंगी के चलते कोई धंधा नहीं कर सके। नतीजन बीड़ी बनाना फिर शुरू हो गया। यह सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि पूर्व सांसद की पेंशन से उनकी गरीबी का दौर लगभग समाप्त हो गया है। राम सिंह बताते हैं कि अनुसूचित जाति के होने के कारण काफी उपेक्षा और प्रताड़ना भी झेली है। शांति की तलाश में कभी चर्च तो कभी ओशो की शरण ली। जीवन में लगातार राजनीतिक उपेक्षा और जातिगत अपमान ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। 90 दशक से 2010 तक वह प्रभु यीशु की शरण में रहे। इसी दौरान कुछ मित्रों के साथ वह ओशो के दर्शन शास्त्र की तरफ भी मुड़ गए। चर्च और ओशो धारा शिविरों में उनका बाकी का जीवन गुजर गया। जब आए थे चर्चा में 2007 से 8 में राम सिंह के धर्मांतरण का मामला भी काफी चर्चा में था। हालांकि वह हिंदू ईसाई धर्म में समानांतर जुड़े हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य के चलते उनका अधिकांश समय घर पर गुजर रहा है। कुछ समय पहले पक्षाघात हुआ था, इस कारण अब बोलने में जुबान लड़खड़ाने लगी है। हम लोग तो जनसंघ के समय के लोग हैं।
तब से लेकर आज तक ना तो किसी नेता या अधिकारी ने पूछ परख की, ना ही भाजपा ने सुध ली। अब तो राजनीति के मायने ही बदल गए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हमसे ही दूर जा रहे हैं। जीवन में कोई मलाल नहीं, सादगीपूर्ण जीवन में आनंद आता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में राम सिंह अहिरवार पूर्व में जनसंघ से सांसद रह चुके हैं। इन दिनों वो बेहद साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। राम सिंह साइकिल पर चलते हैं और खर्च उठाने के लिए बीड़ी बनाते हैं। अहिरवार सादगी को लेकर बताते हैं कि सादगी वाकई अच्छी लगती है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और बीड़ी बनाता था तभी मुझे टिकट मिला था। वह कहते हैं, पूर्व में जब मुझे पेंशन नहीं मिलती थी तो जीवन कठिन लगता था। मुझे लकवा मार गया था जिसके चलते मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। किताबों की वजह से आया जिंदगी में बड़ा बदलाव। राम सिंह कहते हैं, मैं ओशो से प्रेरित हूँ। उनके कार्यक्रमों में जाता हूँ और भगवत गीता जैसी किताबें भी पढ़ता हूँ। इन्हीं सब चीजों की वजह से मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। ठाट बाट वाले नहीं हैं पूर्व सांसद राम सिंह। सागर से बीजेपी के स्थानीय विधायक लक्ष्मी नारायण यादव कहते हैं, मैं ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि राम सिंह अहिरवार जनसंघ की ओर से चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय वह यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ रहे थे। अहिरवार ने राजनीति में बहुत अच्छा काम किया है। पड़ोस में रहने वाले गोविंद अहिरवार कहते हैं, बचपन से मैंने राम सिंह में सादगी देखी है जो अभी भी उनमें कायम है। वह अन्य राजनेताओं की तर्ज पर बहुत ठाट बाट वाले नहीं हैं। कहते हैं संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। राम सिंह अहिरवार के जीवन में संघर्ष ने ही उन्हें मजबूत बनाया और उन्हें एक नई पहचान दी। आपको आगे भी ऐसे ही सांसदों के संघर्षों से वाकिफ कराते रहेंगे। अभी बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।